सज्जनों, एक बहुत ही सुंदर प्रश्न एक श्रद्धालु ने पूछा है कि भगवान को भगवान क्यों कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम भगवान में ही उतरना पड़ेगा। भगवान के शब्द में ही सब कुछ सारांश लिखा हुआ है। देखिए, दो रूप इसके अंदर नजर आएंगे। एक तो आपको दिखाई देगा, पूरा वीडियो सुनना, और एक आपको समझ में आएगा, चेतन रूप में समझ में आएगा। दिखाई देने वाला मैं पहले ले लेता हूं। इस संसार को देखिए, दिखाई दे रही है, किससे बनी? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, पांचों तत्वों से बनी। अब भगवान शब्द को अलग अलग आप संधि विच्छेद कीजिए। भय, गय, वय प्लस आ प्लस नय, यानी 5 अक्षर आते हैं। भय का मतलब है भूमि यानी पृथ्वी, गय का मतलब है गगन यानी आकाश, वय का मतलब है वायु, और आगे आ की मात्रा है अग्नि, और नय का मतलब नीर यानी आपको जल। तो ये आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पांचों के पांचों तत्व है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। उसके मालिक, उसके संचालनकर्ता भगवान स्वयं हैं, और वो इन्हीं में समाहित है। जैसे इनके शब्द में समाहित है, वैसे सृष्टि भगवान में समाहित है। एक बात, ये तो आपके दर्शन हुए सृष्टि के, लेकिन भाव रूप से इसकी प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, चेतन हो जाती है। तो इस सृष्टि की चेतनता को समझने के लिए हमें इनके 6 प्रकार के ऐश्वर्यों को समझना पड़ेगा, गुणों को समझना पड़ेगा। जैसे इनका आप संधि विच्छेद कीजिए। भग प्लस वान, भगवान का भग प्लस वान। भग का मतलब है 6 प्रकार के गुण, वान का मतलब है युक्त, यानी नित्य रहते हैं ये गुण भगवान में। कौन कौन से गुण? जैसे स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय के 2 श्लोक में साधक संजीवनी के जरिए जो व्याख्या की है, 66 नंबर पेज देखिए आप। उन्होंने कहा है कि समग्र ऐश्वर्य एक गुण, दूसरा धर्म यानी कर्तव्य का पाठ जिन्होंने अर्जुन को बताया था, कर्म योग सर्वोच्चता भगवान के पास है। तीसरा यश यानी कीर्ति भगवान के पास सर्वोच्च है, और श्री यानी समृद्धि, भगवान समृद्धिशाली हैं, सर्वोच्च। और ज्ञान यानी अज्ञान को हटा करके ज्ञान के जरिए, और जो भगवान को प्राप्त करने वाले संत, योगी, ज्ञानी पुरुष हैं, वो छोटा सा अंश भगवान से लिया है और उसी से उन्होंने अपना जीवन का कल्याण कर लिया। वो ज्ञान स्वरूप भगवान खुद हैं। अगला वैराग्य यानी संसार में रह करके भी संसार से अलग रहना, अनासक्त भाव रहना, ताकि कामना किसी प्रकार का बंधन न कर सके, और 84 लाख जन्मों के जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर सकते। तो वो गुण भी भगवान में सर्वोच्च सत्ता के रूप में हैं। तो 6 गुण जो हैं भग हैं, ये भग का मतलब ये 6 गुण हैं, और 6 गुणों को परिपूर्णता से धारण करने वाले भगवान हैं। अब इसको आप विष्णु पुराण के अंदर जो 6/5/47 श्लोक में समझिए। ऐश्वर्य, समग्रस्य और वीर्यस्य, यश्य है, श्रिय, ज्ञान, वैराग्योश्चैव शरणम भग इतरणम, यानी ये 6